मेरी मम्मा का खुद का सपना था कि वो मिस इंडिया में जाए। तो जब मैंने ये बात उनके सामने रखी तो मैंने बोला फिर तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। पापा की तरफ से थोड़ा सा एक सेटबैक था जब उन्होंने बोला कि तुम 12th तक कुछ मत सोचो। मैंने बोला आप मुझे ऐसे रोक रहे हो, आप मुझे करने नहीं दे रहे हो जो मुझे करना है। तो उन्होंने बोला तुम अभी बोल रही हो, तुम बाद में समझोगी। आपसे सुंदर कोई और हो सकता है, आपसे स्मार्ट कोई और हो सकता है, आपसे ज़्यादा पैसे वाला कोई हो सकता है, बट आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। आप जब किसी को एक बार चैरिटी करते हो तब यू जस्ट फीड देम फॉर वंस, बट आप जब उन्हें काम देते हो एंड यू एम्प्लॉय देम, देन यू हेल्प देम टू फीड अदर्स फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। अगर आप कुछ जीवन में बन जाओ तो आपका सबसे पहला मोटिव ये होना चाहिए उसके बाद कि आप जब पहले जैसे थे आप उस चीज़ को भूलें ना। नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा शो डिटॉक्स में आज मैं एक मज़ेदार और बहुत ही कहेंगे जिनसे आप मिलना चाहते हैं एक ऐसे गेस्ट को लेकर आई हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, चलिए पहले आपको बताती हूँ। क्योंकि जब भी कोई लड़की कुछ थोड़ा सा भी मेकअप कर ले या कहे एक लाइनर लगा ले या थोड़ी सी भी इतरा ले तो सबसे पहले इधर उधर से अगर कोई कमेंट आता है तो वो यही होता है, ज़्यादा मिस इंडिया मत बनो अपने आप को। तो आप ये सोचते हैं और ये सुनने के बाद हम थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन आज मैं एक्चुअली आपको एक मिस इंडिया से ही मिलाने वाली हूँ जो हमें इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करने वाली है और हो सकता है हमारे लिए मिस वर्ल्ड का खिताब भी ले आए। नंदिनी गुप्ता है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है नंदिनी आपका। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस मैं भी बढ़िया हूँ। दिल्ली कैसे ट्रीट कर रहा है आपको? गर्मी बहुत है और इतनी खूबसूरती को गर्मी कैसे झेल पा रही है? मैं जब से दिल्ली में आई हूँ तब तो बारिश ही हो रही है, बट थैंक यू इतनी गर्मी मुझे ना देने के लिए। इसे कहते हैं दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं और इसीलिए देखिए आपके लिए हमने, वैसे तो राजस्थान ही फेमस है और नंदिनी कोटा से हैं। इस स्पेशल गेस्ट के साथ साथ एक और शख्सियत हमारे साथ हैं जो कुछ ऐसा कर रही हैं, जो विकसित युवा और विकसित युवाओं के बारे में बात करती हैं। क्यों कर रही हैं वो ये इम्पॉर्टेंट बात, उनसे ही हम बात करते हैं। अनीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे बताइए कि यूथ के, हालांकि कहते हैं ना कि एक युवा ही, हम तो वैसे भी 75% युवा वाला देश है, युवाओं जितना युवा देश होगा उतना काम करेगा। आप यूथ के लिए कैसे काम कर रही हैं? देखिए मैम, ये जो संस्था है इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये अपने आप में एकमात्र संस्था है पूरे भारतवर्ष में जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को फोकस्ड है और हम स्किलिंग के ऊपर लगातार निरंतर काम करते आए हैं। भारत सरकार की तरफ से जो भी कोई कॉज आया है स्किलिंग सेक्टर को आगे बढ़ाते हुए, वो स्किलिंग पे हमने हमेशा डेवलपमेंट पे वी आर वर्किंग, वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, वी हैव बीन अ नोडल एजेंसी। नंदिनी आपके पास आते हैं, कोटा से आप हैं, मैं भी राजस्थान से हूँ और वो दर्द समझ सकती हूँ कि जब एक 10 साल की लड़की अपनी मम्मी से पूछे कि ऐश्वर्या राय कौन है और आप उसे फिर वो आपको आगे की कहानी बताती हैं। पर जब आपने उनसे कहा कि मुझे भी ऐसा बनना है, जैसा मैंने आपके पुराने इंटरव्यूज़ देखे, मुझे बताइए सच में जो शहरी मम्मियाँ होती हैं जैसे कहती हैं कि हाँ बेटा ऑफ कोर्स, ये वैसा आंसर था या कि मार पड़ेगी, ये क्या सोच रही हो, ऐसा कुछ था? कैसा था ये? जी नहीं, बिल्कुल एक्चुअली ऐसा था कि मेरी मम्मा का खुद का सपना था कि वो मिस इंडिया में जाए। वाह। तो जब मैंने ये बात उनके सामने रखी तो मैंने बोला फिर तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। मोस्टली पापा की तरफ से थोड़ा सा एक सेटबैक था जब उन्होंने बोला कि तुम 12th तक कुछ मत सोचो, तुमने 12th तक सिर्फ पढ़ाई करनी है, तुम मुझे अच्छे नंबर ला के दो, अच्छे नंबर के बाद फिर हम बात करेंगे। मैंने बोला आप मुझे ऐसे रोक रहे हो, आप मुझे करने नहीं दे रहे हो जो मुझे करना है। तो उन्होंने बोला तुम अभी बोल रही हो, तुम बाद में समझोगी जी। बट आज उन्हीं की बदौलत है कि मैंने 12th के अंदर अच्छे नंबर लेके आई। तो मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में मुझे फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर एडमिशन मिला और उसके बाद मैं कह सकती हूँ कि तभी से पैजेंट की जर्नी चालू हो गई। सो स्वीट। लेकिन ये एक्चुअली बहुत सही बात है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि तभी आप पेजेंट में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ ब्यूटी का कंपटीशन नहीं है, भले ये ब्यूटी कंपटीशन कहलाए, ये ब्यूटी प्लस ब्रेन का कंपटीशन है। लेकिन जैसे हमें पता चला कि आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो कोई चाचा ताया कोई उठा कि अरे ये छोरी को क्या करवा रहे हो, इस टाइप से कुछ? नहीं, जी मेरे चाचा हैं बट वो डिफरेंटली एबल्ड है। तो ऑफ कोर्स मेरा जब गाला डिनर भी था तब वो इतने खुश थे, उन्होंने बोला आज मुझे नन्नू बुलाते हैं, वो तो कहते हैं नन्नू बड़ी हो गई, आज वो मिस इंडिया बन गई और उनकी आंखों से आंसू निकले थे। सोचिए एक डिफरेंटली एबल्ड है, उनको इस दुनिया के बारे में क्या ही पता है, बट पहली लड़की उनके घर से निकल के वो इतनी खुश हुई, इसलिए।
सो स्वीट। चलिए हमें जब भी हम पेजेंट्स की बात करते हैं, आगे की जर्नी हम आपकी देखेंगे और माशाल्लाह वो बहुत खूबसूरत रहे। लेकिन सुष्मिता और ऐश्वर्या दो ऐसी पेजेंट विनर्स हैं जिनकी जब भी बात आती है उनकी कहानियाँ याद आती है कि सुष्मिता के पास गाउन नहीं था और ऐश्वर्या के आने के बाद बहुत सारी लड़कियों ने बैकआउट किया। आपके साथ ये कहानी कैसी रही जब आप चुनने गई? क्योंकि मम्मी की किसी साड़ी का कोई गाउन बनाया या कुछ भी ऐसा मज़ेदार जो आपको याद हो कि इस सफ़र के लिए मैंने ये सब किया? ये सब तो मैंने नहीं करा, मैं ट्रूली बोलूँगी, क्योंकि हमारे साथ मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने हमें हर अभी तो चीज़ें बदल गई हैं जी, हर चीज़ अच्छी चीज़ प्रोवाइड करी है, चाहे वो हमारा स्टे हो, चाहे वो हमारे कपड़े हो, चाहे वो इवन जो पैनलिस्ट हैं वो हो। सबसे मैं कहूँगी इंडिया के, मैं कहूँगी वर्ल्ड के सबसे अच्छे पैनलिस्ट हमारे साथ हमारी ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग के अंदर है। मैं कहूँगी बस मेरी जर्नी के अंदर जो मेरे सेटबैक्स थे उसके अंदर मुझे खुद को निखारने का मौका मिला। मैं ये नहीं कहूँगी किस लड़की के पास क्या था, बट मैंने पूरी जर्नी में मेरे पास क्या नहीं है और मैं क्या ला सकती हूँ, मैंने उस चीज़ पे फोकस करा। क्योंकि आपसे सुंदर कोई और हो सकता है, आपसे स्मार्ट कोई और हो सकता है, आपसे ज़्यादा पैसे वाला कोई हो सकता है, बट आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। क्या बात है। देखिए इसीलिए बड़ा मज़ेदार होता है जब आप एक ब्यूटी पेजेंट का इंटरव्यू करें, क्योंकि आप कोई भी कैसा भी सवाल उनके पास फेंक दें, आंसर वही आता है जो वो देना चाहते हैं और वो बहुत ही मज़ेदार होता है। तो फुल पॉइंट्स फॉर यू फॉर दैट। अनीता जी, आपसे मुझे जानना था कि ये 19 साल की लड़की जो अपने लिए कितना अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि देश को एक क्राउन भी लाके दें जिसकी उम्मीद है, आपने नंदिनी को क्यों चुना? इन सब क्वालिटीज़ ये तो हैं ही चुनने के लिए, ऐसी क्या वजह थी कि कोटा से आप नंदिनी को चुन के लाई ISTD के लिए? देखिए 10 साल की लड़की कोई सपना संजोए और उस तक पहुंच जाए, तो डिटर्मिनेशन व्हाट शी हैड, दैट वाज वन ऑफ द थिंग। सेकंड, हर डेडिकेशन, आई हैव सीन हर। कहीं ना कहीं एक छोटा सा कनेक्ट रहा कोटा शहर का, मैं भी कोटा से, मैडम भी कोटा से, और अपने शहर की लड़की का आगे बढ़ना। आई अंडरस्टैंड विमेन होने के बाद, एक तो लड़की उस पर राजस्थान की, तो वो करेला और उस पर नीम चढ़ा वाली स्टेटस हो जाता है। तो उसके बाद भी अगर हम अचीवमेंट्स लेकर आते हैं तो ये वो चीज़ है जो एक्चुअली रियल ब्रांड एम्बेसडर में होनी ही चाहिए। बिल्कुल। तो वो हमें हमारे इवेंट के लिए एक फर्स्ट एवर यूथ जो फेस्टिवल हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, इसके लिए ऐसे ही ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत थी कि जो युवाओं को वो संदेश दे सके। अगर युवा डिटर्मिन्ड है, डेडिकेटेड है, तो वो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे। ये मेरा एक बहुत बड़ा सोच थी। चलिए, तो ये युवा लोगों को मोटिवेट करेंगे, वो तो हम देखेंगे ही। लेकिन फिल्में जब भी बात होती है मिस वर्ल्ड या किसी भी ब्यूटी पेजेंट की, तुरंत सबसे पहला सवाल होता है कि फिल्में करेंगी या नहीं करेंगी। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या आप समझती हैं कि मॉडलिंग के बाद, क्योंकि फिल्में हमेशा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रही हैं करियर का, क्या आप अपने आप को उसके लिए तैयार भी करना चाहती हैं? एक्टिंग स्कूल या ऐसी किसी चीज़ की कोशिश शुरू की है आपने? नहीं, मैंने करी तो नहीं है, बट बिल्कुल मैं आने वाले समय में जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी सेलिब्रेटरी मोड चल रहा है, तो उसके बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा बिल्कुल मैं एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करूँगी। क्योंकि जब आपके पास अंदर से अंदर कुछ चीज़ आती है और आप उसको निखारना चाहते हो, तो एक्टिंग स्कूल ही सबसे अच्छा माध्यम है उस चीज़ के लिए। और फिर उसके बाद बिल्कुल एक्टिंग में बिल्कुल ट्राई करेंगे। किसी का फ़ोन आया था? बिकॉज आई एम श्योर कि जैसे ही कोई मिस इंडिया मिस वर्ल्ड बनता है, सबसे पहले इंडस्ट्री वाले भाई अपनी अपनी बुकिंग कर लो, ये तो हम साइन करने वाले हैं। कोई ऐसा है किसी का फ़ोन आपके पास अभी तक आया? अभी तक कुछ स्क्रिप्ट्स आई हैं? नहीं। चलिए, नहीं आई तो इस इंटरव्यू के बाद आई एम श्योर कि लोगों को पता चल गया होगा कि वो स्कूल की तैयारी कर रही हैं, पढ़ने वाली हैं। स्कूल से मुझे याद आया, आप सिर्फ 19 साल की हैं, आपकी खुद की डिग्री आप कर रही हैं, और एजुकेशन में अभी क्या आगे कुछ करने का सोचा है? एजुकेशन में ऑफ कोर्स मुझे इन फ्यूचर MBA करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं कोटा डोरिया के ऊपर काम करना चाहती हूँ, तो मेरा मोटिव उनके ऊपर काम करने का है, बट मैं एक तीर से निशाने लगाना चाह रही हूँ, जिसका है विमेन एम्पावरमेंट। आप उनको जॉब एम्प्लॉय भी दे रहे हो, आप उनको एक बेटर वर्किंग कंडीशन दे रहे हो, एंड आफ्टर ऑल यू आर टेकिंग केयर ऑफ द मेंटल हेल्थ। सो एक तीर से सब पॉइंट हो रहे हैं, एंड दैट्स माई मेन मोटिव, दैट इज़ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि आप जब किसी को एक बार चैरिटी करते हो, तब यू जस्ट फीड देम फॉर वंस, बट आप जब उन्हें काम देते हो, you employ them, then you help them to feed others for the rest of the life.
टोटली। हम लोग भी मोटो लेके चलते हैं। ISTD का अपना मोटो ही है, वी हेल्प पीपल टू ग्रो। तो हम उन्हें ग्रो करने के लिए स्किल करते हैं, स्किल करने के बाद एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहे हैं, और एम्प्लॉयबिलिटी के माध्यम से हम वही मैं कहने वाली थी कि उनके आंसर से ही बार बार आपको एहसास होता है कि आप एक पेजेंट विनर से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा काफ़ी ब्रिलियंट और हमेशा बहुत सधे हुए आंसर आते हैं। मुझे ये बताइए कि पेजेंट मिलने के बाद आपकी लाइफ तो चेंज हुई, आपके आसपास के लोग कितने चेंज हुए? कोई एक आध ऐसा है, कुछ तो किस्सा निकालना पड़ेगा, कुछ तो मुझे बताइए मज़ेदार सा, जो किसी ने आपसे आके कहा हो, जो पहले कि अरे सुन ये कर ले, और अब नहीं सुनो बेटा ऐसे कर लो, ऐसा कुछ चेंज हुआ है लाइफ में? नहीं, जैसे कि अभी भी घर पे आते हैं मिलने के लिए कोई भी, जैसे पापा के फ्रेंड्स आए तो पानी मैं जैसे पहले सर्व करती थी, मैं अभी भी वैसे ही करती हूँ। तो वो बोलते नहीं अब क्यों, अब नहीं करना तुमने, अब बैठ जाओ। तो मैं बोलती हूँ नहीं अंकल, मैं पहले जैसे करती थी मैं अभी वैसे करूँगी। अगर आप कुछ जीवन में बन जाओ तो आपका सबसे पहला मोटिव ये होना चाहिए उसके बाद कि आप जब पहले जैसे थे आप उसको वैसे मतलब उस चीज़ को भूलें ना। दैट्स व्हाट ट्रूली मीन्स व्हेन यू स्टे ग्राउंडेड। राइट। एंड जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे मुझे बचपन से सिखाया गया है, आप प्यार से बात करें, आप प्यार से बोलें, और कभी किसी का अनादर ना करें, क्योंकि आप किसी का दिल दुखाएंगे तो आपके कर्मों में जुड़ता जाएगा। सो आई ऑलवेज बिलीव इन दिस। एंड अच्छे इंसिडेंट होते हैं हमेशा, तो बुरे भी होते हैं, बट इसी का नाम जिंदगी है। इसी का नाम जिंदगी है। और मैं जितनी देर से नंदिनी को देख रही हूँ, मुझे बार बार फीलिंग आ रही है कि 19 ईयर में मतलब सिर्फ 19 साल की लड़की इतनी सुलझी हुई और इतनी सीधी बातें कर पाती है। इसी को कहते हैं खुद को ग्रो करना। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। क्योंकि हमें 19 साल की उम्र में जब कोई पूछता था तो हम एक दिन कहते थे कि आज डॉक्टर बनना है, आज इंजीनियर बनना है, और तीसरे दिन कुछ और हर फिल्म देखने के बाद हम वही करियर अपनाने लगते थे। मुझे याद है ये रणबीर कपूर और अनुष्का की जब फिल्म आई थी तो हम उसके बाद हमें शादियां करवानी थी लोगों की। तो ये हम सबके साथ, यूथ के साथ होता है। बट आई थिंक ये सबसे मज़ेदार है कि आप क्लियर रहे अपनी बातों में। नंदिनी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।